दोस्तों आप लोग तो जानते हैं कि हमारे सेना के द्वारा अभी ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय वायुसेना ने एक ब्रीफिंग की। ब्रीफिंग के अंदर इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम का तस्वीर साझा किया गया वायुसेना के द्वारा और ये बताया गया कि कैसे ये वायु रक्षा प्रणाली का रीढ़ की हड्डी है, कैसे ये वायु रक्षा प्रणाली में रियल टाइम मॉनिटरिंग करके पूरे के पूरे रक्षा तंत्र को इंटीग्रेटेड करती है। दोस्तों आप ये वीडियो को देखिएगा, ये वीडियो में अभी आगे जब देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि हमारी वायुसेना कितनी उन्नत क्वालिटी की हो गई है और इसके बाद आपको सुकून मिलेगा और आप और चैन की सांस लेंगे। दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़े उसके पहले हम लोग समझ लेते हैं कि इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम मतलब IACCS होता क्या चीज है। दोस्तों इस सिस्टम को भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड मतलब BEL के द्वारा बनाया गया है। ये एक ऑटोमेटिक कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम है। इसमें क्या होता है कि थल सेना, वायुसेना या नागरिक जो रडार है या सूचना का जो सेंसर है या सेंटर है, ये सब को ना पूरा इंटीग्रेटेड रियल टाइम में एक साथ पूरा का पूरा सेट कर देता है। अब इससे होता क्या है कि कभी भी अगर मान लीजिए वायुसेना कोई ऑपरेशन कर रही है तो उनको जैसे सूचना चाहिए रहता थल सेना से कि यहाँ का क्या जानकारी है, तो ये सब रियल टाइम में एक साथ सेट रहता है। मतलब अगर जैसे मान लीजिए कि वायुसेना कुछ ऑपरेशन कर रही है कहीं, तो थल सेना से सूचना मांगना नहीं पड़ेगा, थल सेना का सूचना ऑलरेडी उसमें अपलोडेड रहेगा। उसी तरीके से मान लीजिए नीचे अगर थल सेना कोई ऑपरेशन कर रही है और उसको कोई ऐसे सिस्टम की जानकारी चाहिए जो वायुसेना से हो सकती है, तो इसमें क्या रहता था, उनको वायुसेना से कंट्रोल मतलब क्या बोलते हैं कम्युनिकेट करना पड़ता था, तो तब जाकर उनको सूचना मिलती थी तो अपना ऑपरेशन को अंजाम देते थे। लेकिन अब क्या है, थल सेना जैसे मान लीजिए कि कोई ऑपरेशन कर रही है तो उनको वायुसेना से, एयरफोर्स से जो भी सूचना चाहिए सब के सब उनके मॉनिटर पर मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरी की पूरी सुरक्षा की रीढ़ की तरह तैयार हो गई है। और इसी तरह थल सेना के द्वारा ना आकाश तीर नाम की एक रक्षा प्रणाली विकसित की गई है। वर्तमान समय पर में तो अभी ये सीमित दायरे में काम कर रही है और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, निम्न स्तर के जो हवाई क्षेत्र है ना उसका निगरानी करना। मतलब कि ये है ना कि ज्यादा ऊंचाई पर अगर न रहे ना कोई क्षेत्र, कोई दिक्कत न रहे, तो इनको वायुसेना की जरूरत नहीं, खुद ही निगरानी करके अपना काम कर लेंगे। और इनका दूसरा काम है ना कि जैसे वायु रक्षा प्रणाली में तो वायुसेना के लिए ना हथियारों का संचालन करना। अब जैसे मान लीजिए कि थल सेना का ये वाला आकाश तीर को अगर IACCS जिसके बारे में बताया इससे जोड़ दिया जाए तो फिर थल सेना और वायुसेना दोनों के बीच में गजब का समन्वय क्रिएट हो जाएगा और दोनों का कम्युनिकेशन तगड़ा हो जाएगा। इससे अगर कोई भी दिक्कत हुआ तो दोनों के दोनों सेना एक साथ कम्युनिकेट करके कोई भी किसी भी तरीके से दुश्मन से तुरंत निपट सकते हैं। अब दोस्तों इस आकाश तीर को ना IACCS के साथ जब इंटीग्रेट कर दिया जाएगा मतलब जोड़ दिया जाएगा, तब थल सेना और वायुसेना जो समन्वित होकर जो काम करेगी ना, उसके काम को समझने के लिए ना हमको 4 सुरक्षा परत के बारे में समझना पड़ेगा। इसको समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे थल सेना और वायुसेना इंटीग्रेटेड होकर काम करेगी। अगर इसमें पहली सुरक्षा परत की बात किया जाए तो उसमें है काउंटर ड्रोन और MANPADS है। इस सुरक्षा जो परत है ना वो पहला सुरक्षा परत इसको नाम दिया गया है। दोस्तों अगर इसकी दूसरी सुरक्षा परत की बात किया जाए ना तो वो है पॉइंट एयर डिफेंस शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। और अगर हम लोग इसकी तीसरी सुरक्षा परत की बात करें ना तो वो है मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। और अगर इसकी चौथी अगर सुरक्षा परत की बात किया जाए ना तो वो है लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। तो दोस्तों इस तरीके से आप समझ ही गए होंगे कि इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम मतलब IACCS भारत के सुरक्षा तंत्र के लिए कितना जरूरी है। और दोस्तों आप लोग को बता दूं कि अभी जब पाकिस्तान जब भारत के ऊपर जब हवाई हमले किए थे, ड्रोन से हमले किए थे, तो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम उनके सारे के सारे ड्रोन को हवा में ही निरस्त कर दिया था। और ये संभवतः विश्व का पहला ऐसा घटना घटा जो 100% डिफेंस एक्यूरेटी लेकर आया है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको एनालिसिस कैसा लगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए, एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।